ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा फ़ायज़ा को सलमा के घर ले जाती है और वहाँ जाके उनका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे इस बुरे वक्त में मेरी बहन को संभाला है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उसकी बहन कहती है कि नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, हम तो इनके हमेशा से नमक ख्वार ही रहे हैं और इनको काम करना, इनका सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ था। मलिहा कहती है कि हाँ, ये तो आपका बड़ापन है, वरना कौन ऐसा करता है। वो कहती है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बीबी जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने ये उनके लिए किया है। मलिहा कहती है अच्छा ठीक है। फहद कहता है कि मैं एक दफ़ा तो नुमान के घर ज़रूर जाऊँगा, उससे पूछूंगा कि उसने फ़ायज़ा के साथ ऐसा क्यों किया है, उसको वादे दे के, उसके वादे करके तो उसको क्यों इस तरह छोड़ दिया। वो कहती है कि पहले तो वो बहुत इनकार कर रही होती है फ़ायज़ा कि नहीं आपने नहीं जाना, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है, कहती है ठीक है आप चले जाएँ। फहद फिर नुमान के घर जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मुझे नुमान से मिलना है। तो नौकर आके नुमान के पापा को बताता है कि कोई एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि मेरा नाम फहद है और मैंने नुमान से मिलना है। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, नुमान को भी कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत है, तुम ऐसा करो कि जो है ना उसको ड्राइंग में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं उससे पूछता हूँ आके कि वो क्या चाहता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो फहद को ड्राइंग में बिठा देता है, फहद ड्राइंग में जाके बैठ जाता है। फिर वो फहद से पूछते हैं कि हाँ जी बताएं आप कौन है और आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। फहद कहता है कि मैं फ़ायज़ा का भाई हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं उससे नुमान से मिलने के लिए आया हूँ। कहते हैं कि आपने नुमान से क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि मैंने नुमान से ये पूछना है कि फ़ायज़ा को वादे दे के उसे घर से भगा के, जब वो अपना सब कुछ छोड़ कर अपनी सारी कश्तियाँ जला कर तुम्हारे साथ आ गई, तुमने उसके साथ ये किया है कि उसका बच्चा रख के तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है, उसके पापा कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें हकीकत का भी कुछ भी नहीं पता। फहद कहता है क्या हकीकत अंकल, कैसी हकीकत, मैं सही कह रहा हूँ, उसने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। वो कहते हैं कि बेटा अभी ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ से उसकी मम्मा फहद की नुमान की मम्मा वहाँ पूछती हैं कि कौन बाहर आया हुआ है। तो काम वाला नौकर बताता है कि एक आदमी आया, उसका नाम है फहद, वो फ़ायज़ा बीबी के घर से आया है। उन्होंने कहा है कि मैं नुमान बाबा से मिलना है, लेकिन बड़े साहब ने कहा कि नुमान को बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है और उसको ड्राइंग में बिठा के खुद उससे बात कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। वो नुमान के कमरे में जाती हैं, नुमान को लेके फ़हद के सामने चली जाती हैं। फहद जब नुमान को देखता है कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस हालत में कैसे आए हो। वो कहता है कि मेरे साथ वो हुआ है जो मैंने फ़ायज़ा के साथ किया था, मैंने फ़ायज़ा का गरूर तोड़ा था, मैं उसका मान था, मैंने उसका मान तोड़ा था और अब मुझे उसकी सज़ा मिली है कि उसने मैं माज़ूर हो गया हूँ, उसे सब कुछ मुझे फ़ायज़ा के साथ बुरा करने का सज़ा मिली है। जिस पे वो फ़हद कहता है कि नहीं, फ़ायज़ा ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को बदवा दे सके। तो नुमान कहता है नहीं मुझे पता है उसने बदवा नहीं दी होगी, लेकिन ऊपर भी तो एक ज़ात बैठी होती है ना, जिसको अच्छा बुरा जो हर चीज़ काम को देख रहा होता है। तो फ़हद कहता है कि तुम क्या, मैं चाहता हूँ कि फ़ायज़ा वापस घर में वापस आ जाए। नुमान कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो घर में वापस आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझे उस हालत में देखे जिस हालत में मैं हूँ, क्योंकि मैंने बड़े गुरूर से उसको इस घर से बाहर निकाला था। वहाँ मलिहा और फ़ायज़ा परेशान हो रही होती है कि फ़हद तो नुमान से मिलने के लिए गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मलिहा कहती है मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, वो तो फ़हद से नुमान से मिलने गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। फिर मलिहा कहती है कि ऐसा करो कि तुम, काम वाली से कहती है कैसा करो, तुम मुझे नुमान के घर ले चलो, मैं उनके घर जाकर खुद देखना चाहती हूँ वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो अभी तक फ़हद घर वापस नहीं आए। वो कहती है कि बेबी साहिबा आप वहाँ जाके क्या करेंगी, वो बहुत बुरे लोग हैं, वो आपसे बड़ा बुरा सलूक करेंगे। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे एक दफ़ा वहाँ जाना चाहिए, मैं देखूँ वहाँ पे क्या चल रहा है सारा। वो कहती है कि नहीं फ़िलहाल आप थोड़ी देर और वेट कर ले, क्या पता वो आ ही जाए।